हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आज की बाजार। आज है 20 जनवरी 2026 और शेयर बाजार में आज काफ़ी हलचल देखने को मिली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार की 15 ऐसी बड़ी खबरों के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हम निफ्टी, सेंसेक्स, बड़े रिजल्ट्स और कल के बाजार के अनुमान पर भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में कोहराम, भारी बिकवाली का दिन। विषय: ग्लोबल संकेतों के कारण बाजार में 1% से ज्यादा की गिरावट। विस्तार: आज भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिन रहा। सेंसेक्स करीब 1066 अंकों की गिरावट के साथ 82,180 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 350 अंक से ज्यादा फिसलकर 25,232 के पास आ गया। बाजार की शुरुआत तो सुस्त थी, लेकिन दोपहर होते होते बिकवाली इतनी बढ़ गई कि हर सेक्टर लाल निशान में चला गया। निवेशकों के आज लगभग 6 लाख करोड़ रुपए डूब गए। गिरावट की मुख्य वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों FIIs द्वारा की जा रही भारी बिकवाली और अमेरिका में बढ़ता बॉन्ड यील्ड है। रिटेल निवेशकों को इस समय जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बाजार के स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और भारतीय बाजार का डर। विषय: नई अमेरिकी नीतियों का भारतीय एक्सपोर्टर्स पर बुरा असर। विस्तार: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने वैश्विक बाजारों में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो विदेशी आयात पर भारी टैरिफ या टैक्स लगा सकते हैं। इसका सीधा असर भारत की IT और फार्मा कंपनियों पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि इन दोनों सेक्टरों का एक बड़ा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। आज TCS और इन्फोसिस जैसे शेयरों में इसी वजह से दबाव देखा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये टैरिफ लागू होता है तो भारतीय कंपनियों के मुनाफे में 5 से 10% की कमी आ सकती है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय है। IL के नतीजे और शेयरों में गिरावट। विषय: कमजोर मुनाफे के बाद रिलायंस के शेयरों में 4% की गिरावट। विस्तार: देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरी तिमाही Q3 के नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट उम्मीद से कम रहा, जिसका मुख्य कारण उनके ऑयल टू केमिकल बिजनेस में कमजोर रिफाइनिंग मार्जिन है। हालांकि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट खराब होने की वजह से आज इसके शेयरों में भारी बिकवाली हुई है। रिलायंस जैसे दिग्गज शेयर का गिरना निफ्टी को नीचे खींचने का एक बड़ा कारण बना। निवेशकों को सलाह है कि वो रिलायंस में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं, क्योंकि कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन अभी भी मजबूत है। हिंदुस्तान जिंक, रिकॉर्ड हाई और चांदी की चमक। विषय: चांदी की बढ़ती कीमतों से शेयर 700 रुपए के करीब पहुंचा। विस्तार: बाजार की इस भारी गिरावट में भी हिंदुस्तान जिंक ने अपना जलवा बिखेरा। कंपनी के शेयरों ने आज अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी है। हिंदुस्तान जिंक दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादकों में से एक है, इसलिए चांदी महंगी होने का सीधा फायदा कंपनी की बॉटम लाइन यानी मुनाफे पर पड़ता है। साथ ही कंपनी द्वारा हाल ही में दिए गए भारी डिविडेंड ने भी निवेशकों का भरोसा जीता है। अगर आप मेटल सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। CG पावर, 900 करोड़ रुपए का बड़ा ग्लोबल ऑर्डर। विषय: अमेरिका की कंपनी से मिला डेटा सेंटर ट्रांसफार्मर का कॉन्ट्रैक्ट। विस्तार: इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली दिग्गज कंपनी CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के लिए आज एक शानदार खबर आई। कंपनी को अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी टैलग्रास इंटीग्रेटेड से 900 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत CG पावर डेटा सेंटर्स के लिए हाई टेक ट्रांसफार्मर की सप्लाई करेगी। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में डेटा सेंटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसमें लगने वाले उपकरणों की सप्लाई में CG पावर एक ग्लोबल प्लेयर बनकर उभर रही है। कंपनी का बैकग्राउंड देखें तो जब से मुरुगप्पा ग्रुप ने इसे संभाला है, इसकी किस्मत बदल गई है। इस बड़े ऑर्डर से कंपनी की भविष्य की कमाई में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। IT सेक्टर में गिरावट, विप्रो और टेक महिंद्रा में बिकवाली। विषय: कमजोर गाइडेंस और वैश्विक मांग में कमी।
आज आईटी इंडेक्स में 2.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। विप्रो के शेयरों में आज सबसे ज्यादा हलचल रही क्योंकि कंपनी ने आने वाली तिमाहियों के लिए बहुत ही सतर्क यानी कॉशियस गाइडेंस दी है। अमेरिका और यूरोप में मंदी के डर से क्लाइंट्स अपने आईटी बजट में कटौती कर रहे हैं, जिसका सीधा असर भारतीय टेक कंपनियों के नए ऑर्डर्स पर पड़ रहा है। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज भी आज दबाव में रहे। हालांकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये सेक्टर गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का मौका हो सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी 60,000 के नीचे फिसला। इंडेक्स विषय एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुकिंग। विस्तार आज बैंक निफ्टी ने भी हार मान ली और 60,000 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया। बैंकिंग सेक्टर की गिरावट में सबसे बड़ा हाथ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का रहा। बाजार को उम्मीद थी कि आरबीआई जल्द ही ब्याज दरों में कटौती का संकेत देगा, लेकिन बढ़ती महंगाई के आंकड़ों ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जब तक ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव बना रहेगा। कल की एक्सपायरी को देखते हुए बैंकिंग शेयरों में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स, जेएलआर की बिक्री में सुस्ती। विषय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग घटने से शेयर में कमजोरी। विस्तार टाटा मोटर्स के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। कंपनी के लग्जरी ब्रांड जगुआर लैंड रोवर की वैश्विक बिक्री के आंकड़े उम्मीद से कम आए हैं। विशेष रूप से चीन और यूरोप के बाजारों में लग्जरी गाड़ियों की मांग में कमी देखी गई है। इसके अलावा भारत में भी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सुस्ती का माहौल है। इन सभी खबरों के चलते टाटा मोटर्स के शेयरों में आज 3% की गिरावट देखी गई है। हालांकि कंपनी का ईवी सेगमेंट अभी भी बढ़त पर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर दबाव रहने की संभावना है। एलटीआईएम माइंट्री के Q3 नतीजे, मुनाफे में 30% की गिरावट। विषय लेबर कोड्स और वन टाइम चार्जेस का असर। विस्तार एलटीआईएम माइंट्री ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए, जो बाजार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए। कंपनी का शुद्ध लाभ साल दर साल आधार पर 30.5% गिरकर 959 करोड़ रुपए रह गया। इस गिरावट की मुख्य वजह नए लेबर कोड्स के चलते आया एक मुश्त खर्च वन टाइम चार्ज है। बाजार को उम्मीद थी कि कंपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन इन नतीजों के बाद शेयर में 7% तक की इंट्राडे गिरावट देखी गई। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले साल से स्थिति सुधरेगी, लेकिन फिलहाल निवेशकों के लिए ये स्टॉक थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है। अडानी पावर और विदर्भ एनर्जी डील को मंजूरी। विषय एनसीएलएटी ने 4,000 करोड़ के रेजोल्यूशन को दी हरी झंडी। विस्तार अडानी ग्रुप के लिए आज एक राहत भरी खबर आई। नेशनल कंपनी लॉ अपीलियर न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने अडानी पावर द्वारा विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ये डील लगभग 4,000 करोड़ रुपए की है। इस मंजूरी के बाद अडानी पावर की क्षमता और बढ़ेगी, जिससे कंपनी को भविष्य में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी। हालांकि आज मार्केट सेंटिमेंट खराब होने के कारण शेयर ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन फंडामेंटल आधार पर यह खबर बहुत पॉजिटिव है। मिड कैप और स्मॉल कैप में ब्लड बाथ। विषय छोटे और मझोले शेयरों में 2% से ज्यादा की गिरावट। आज केवल बड़े शेयर ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की भी जमकर पिटाई हुई। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में भारी बिकवाली देखी गई। कई क्वालिटी स्टॉक्स भी आज 5-10% तक टूट गए। अक्सर देखा गया है कि जब भी मेन इंडेक्स निफ्टी गिरता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा पैनिक होता है। रिटेल निवेशकों को सलाह है कि इस गिरावट में केवल उन्हीं शेयरों को चुनें जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत है और जिनके पास कैश फ्लो अच्छा है। कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता। विषय ब्रेंट क्रूड $75 के पास, भारतीय बाजार के लिए राहत। विस्तार ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल $75 प्रति बैरल के आसपास स्थिर बनी हुई हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतों में स्थिरता हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है। इससे महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलती है। हालांकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने की वजह से हमें इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। अगर तेल की कीमतें $70 के नीचे आती हैं तो पेंट और टायर कंपनियों के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। आईपीओ मार्केट अपडेट। एडवांटा एंटरप्राइजेस का धमाकेदार प्लान। विषय यूपीएल की सहायक कंपनी लाएगी 4,000 करोड़ का आईपीओ। विस्तार बाजार की उथल-पुथल के बीच आईपीओ मार्केट से एक बड़ी खबर है। एग्रोकेमिकल दिग्गज यूपीएल की सहायक कंपनी एडवांटा एंटरप्राइजेस ने 4,000 करोड़ के आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा किए हैं। ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी का बिजनेस हाइब्रिड बीजों और कृषि समाधानों से जुड़ा है।
अगर आप प्राइमरी मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं तो इस आईपीओ पर नजर जरूर रखें, क्योंकि एडवांटा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है। विदेशी निवेशकों एफआईआईज की लगातार निकासी। विषय, जनवरी में अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली। विस्तार, भारतीय बाजार में गिरावट का सबसे बड़ा तकनीकी कारण विदेशी निवेशकों एफआईआईज का लगातार पैसा निकालना है। रिपोर्ट्स के अनुसार जनवरी 2026 के पहले 20 दिनों में ही एफआईआईज ने कैश मार्केट में 20,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और चीन के बाजार में बढ़ते आकर्षण की वजह से विदेशी पैसा भारत से निकलकर दूसरे बाजारों में जा रहा है। जब तक एफआईआईज की बिकवाली नहीं रुकती, बाजार में बड़ा उछाल आना मुश्किल लग रहा है। कल के लिए बाजार की रणनीति, मार्केट आउटलुक। विषय, निफ्टी के लिए 25,100 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण। विस्तार, कल के सत्र के लिए निफ्टी का 25,150 से 25,150 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अगर निफ्टी इसके नीचे फिसलता है तो गिरावट 24,800 तक बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ 25,500 अब एक रेजिस्टेंस बन गया है। कल मंथली एक्सपायरी के चलते बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रह सकता है। निवेशकों को मेरा सुझाव है कि वे अपनी पोजीशन को हेज करके चलें और क्वालिटी स्टॉक्स में एसआईपी के जरिए धीरे धीरे निवेश बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगा आज की बाजार के कल के नई वीडियो में।